हाय फ्रेंड्स, आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज जो हम बात करेंगे, जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से ही खेला जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कोई आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठाया। आज एक मुहिम चल रही है जिसके तहत हम लोग अपने आवाज़ को इनके जो हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो एक फिक्स डेट नहीं देते हैं, उनके खिलाफ है। जो स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट, जो ट्विटर पे बहुत अच्छा एक आंदोलन की तरह, एक आग की तरह फैल रहा है। हम लोगों को अभी इस मतलब जो लड़ाई है अभी स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़े आसानी से निकल जाते हैं। ये लोग जो है बड़े आसानी से, एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का, एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म 2 साल पहले भरवाए थे और अभी तक एग्जाम का कोई डेट न नोटिफिकेशन आया है। बता इससे, और ये यहीं तक इसकी बात नहीं है। अगर इनकी बात की जाए तो यहीं तक रुकती नहीं है। ये हमारे फ्यूचर से खेल रहे हैं। सोचो उन युवाओं का क्या होगा जो युवाएं पहले से मेहनत करते हैं। एक तो पहले से एग्जाम के पहले से आदमी मेहनत करते आ रहा है कि कोई वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आता है, वैसे एग्जाम में बच्चे लग जाते हैं और फिर इसके बाद ये लोग फॉर्म तो भरवा लेते हैं, बच्चा तैयारी में भी लग जाते हैं। उसके बाद न एग्जाम का कोई डेट देते हैं, जब मर्जी आती है 1-2 नोटिफिकेशन दे देते हैं, फिर एग्जाम का डेट कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। और मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात की जाए, वैकेंसी कितना है? 35,000 समथिंग है, इसमें समथिंग कुछ है वैकेंसीज है। और ये दोनों फॉर्म जो भरे हैं, कम से कम 2 करोड़ से ऊपर बच्चे भर चुके हैं और 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और 2 करोड़ बच्चों से 500 रुपये अवसर लिए। आप देखेंगे 2 करोड़ बच्चों से इन्होंने 500 रुपये उसले हैं, तो 500 रुपये को 2 करोड़ से गुना कर दो तो 10 अरब होता है। इन्होंने 10 अरब पैसे रखे हुए। और आज की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। जब कोई इलेक्शन आता है, लोकसभा इलेक्शन आया, इन्होंने सीट दे दी, बताइए वैकेंसी दे दी, अपने रिवेन्यू भर लिए। 10 अरब करोड़ रुपया, सोचो 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अरब, 10 करोड़ अरब नहीं है। ये 2 साल पहले लिए थे हमसे, 2 ईयर्स पहले लिए थे हमसे बच्चों। ये हमसे 2 साल पहले लिए थे ये 10 अरब। आज जो होगा, अगर 3% से पर मंथ ब्याज भी लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, तो इसका ब्याज होता है 7.2 अरब रुपये होता है। अगर इस 10 अरब का हम जनरली ले दिए 2 करोड़, ऐसे ये कितने कंडक्ट करवाते पता नहीं होगा आपको। और ऐसे ही 1.5 साल बाद एग्जाम लेते हैं, पहले भीड़ जुटाते हैं। और ये सब इलेक्शन के समय करते हैं लोग, अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं ये लोग। आप देखेंगे 2 करोड़ स्टूडेंट से फॉर्म फिलअप करा लिए, 500 रुपये ले लिए, 10 अरब का बिजनेस कर लिए लोगों ने। और इसका इंटरेस्ट अगर 3% से पर मंथ लगाते हैं 2 साल से, तो 2 साल यानी 24 मंथ। हाँ, और बात करते हैं 10 अरब का, अगर 3% से भी, अगर से 5% गाँव में ब्याज लेते होंगे जो जनरली चलते हैं, अगर 3% पर मंथ भी लगाते हैं ना, तो 7.2 अरब होता है। मतलब इतने रुपए, अरे इतने रुपए नहीं, मान लो इसे कम ही, 3 अरब मान लो, 2 अरब मान लो, तो 3 अरब 2 अरब कम नहीं होते हैं। ये अपने रिवेन्यू भरने के लिए इतने अरब रुपए कमा लिए, वाह। और बच्चे तराही कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बिजनेस कर ली है। ये जानते हैं हम लोग की कमजोरी, कोई जानते हैं कि बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, और हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं ना, इसी का फायदा उठाते हैं लोग। लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। 2 साल पहले फॉर्म भरो, फिर तैयारी करो, उसके बाद डेट का इंतजार करो। कितने बच्चे तैयारी करते हुए छोड़ देते हैं। माँ बाप आशा लगाते हैं कि बेटे को भेजते हैं पटना, इस बार रिजल्ट आ जाएगी, पर ऐसा कि मतलब 2 साल हो जाता है, डेट ही नहीं आती है। बच्चे क्या करेंगे? अंत में बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे तो छोड़ देते हैं कि क्या फायदा ऐसे पढ़ने का। सही में ऐसे पढ़ने का क्या फायदा?
जब मेरा एग्जाम ही नहीं हो, जब जॉब ही नहीं लगे। अरे एक तो वैकेंसी उन्होंने कम कर दी। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल की, आप देख लीजिए एसएससी 2014 में 15,549 वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2015 में ही घट गई है, 8,551 हो गई, सीधे 7,000 इन्होंने घटा दिया लगभग माना जाए तो। ये सब क्या है? अच्छा चलो वैकेंसी घटा दी, कम से कम जो वैकेंसी जो दी है कम से कम उसको तो नियम समय पर करवा लिया कीजिए, ज्वाइनिंग करा लिया कीजिए। इसमें ये लोग क्या करते हैं, शुरू में तो ये काम करते ही हैं, उसके बाद पीटी ले लेते हैं, टायर 1 ले लेते हैं, भीड़ ज्यादा रहती है उसको कम कर देते हैं PT 1 लेके, फिर टायर 2 में एक थोड़ा सा लंबा डेट देते हैं। 2017 के सीजन के बच्चों की अभी तक कोई मतलब लिस्ट ही नहीं बना है। वाह क्या आज समय आ गया। आज इसी पे मैं एक कविता लिखा और इस कविता को आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। आप लोग इस कविता के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं क्या बच्चों की हालत क्या है। आप सुने, अब हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है। कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी, हास्य की भाषा नहीं लिखी, और इन नेताओं की तरह भाषण नहीं देता हूँ, और इन नेताओं की तरह भाषण नहीं देता हूँ। अरे मुझे तो इन नेताओं की तरह भाषण देने भी नहीं आता, अरे मुझे तो इन नेताओं की तरह भाषण देने भी नहीं आता, और मुझे और आती इसलिए सीधे बोलते जाता हूँ। और मेरे देश के युवाओं का, और मेरे देश के युवाओं का भविष्य जल रहा है और आग लगी है सीने में, और मेरे देश के युवाओं का भविष्य जल रहा है और आग लगी है सीने में। और हुक्म सरासा ये नेताएं लोग व्यस्त है हम युवाओं का खून पीने में, हुक्म सरासा व्यस्त है हम युवाओं का खून पीने में। अरे हम किसी पार्टी नेता हीरो हीरोइन का बात नहीं करने आया हूँ। भारत का घायल युवा, कि भारत का घायल युवा चीख रहा है, आज उनकी चीख सुनाने आया हूँ, आज उनकी चीख सुनाने आया हूँ। आप याद रखेंगे ये घायल भारत का युवा है। अगर आपको सत्ता पर बैठा सकता है तो सत्ता से उतार भी सकता है। हमको सत्ता से क्या लेना देना, लेकिन आप हमारे भविष्य के साथ नहीं खेल सकते, हमारे स्टूडेंट के भविष्य के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आपको अब एक एग्जाम कराने कंडक्ट करना होगा, आपको एक डेट फिक्स करना होगा। अगर 10 तारीख को एग्जाम है तो 10 तारीख को ही लेना होगा, 11 तारीख नहीं होनी चाहिए। एक समय सीमा आपको बांधनी होगी। अब ये आंदोलन यहीं पे नहीं रुकना है दोस्तों, ये आंदोलन जब तक हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन नहीं निकल जाए तब तक नहीं रुकना है। और स्टेट बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्टेट एग्जाम की तो छोड़ दीजिए। यहाँ तो एग्जाम का पता नहीं कब, BSCC का ही ले लो, कब क्या साल पहले निकला था, कब ज्वाइनिंग करवाएगा, कब पता ही नहीं चलता। यहाँ तो बिहार पुलिस का एग्जाम जब इलेक्शन आ ही रहा है ना, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, अब वैकेंसी निकालेंगे और निकाल ही दिए दरोगा का, SI का फॉर्म फिलअप करवा लेंगे, फिर 600 से 700 रुपया ले लेंगे। एग्जाम कब लेंगे, ज्वाइनिंग कर पता नहीं चलेगा। यहाँ तो बिहार पुलिस का ही एग्जाम होता है, पता चलता है एग्जाम से पहले आंसर ही आ गया सबके मोबाइल। ये हालत हो गई है हमारे एग्जाम की, हमारे देश की। जो मेहनत करने वाले युवा है वो स्ट्रगल करते करते थक नहीं रहे हैं, और ये लोग हमारे साथ खेलते खेलते थक नहीं रहे। लेकिन आज के बाद इन लोगों को भी हम लोगों को सिखाना है, अपने वॉइस को रिजर्व करना है, और इनको कहना है कि अगर आप सुधरिए, नियम से चलिए। और इनको आप देख लीजिए ना, बिहार में इलेक्शन है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा ले, और एग्जाम डेट इसलिए अभी बहाना कर रहे हैं कोरोना का। अरे कभी भी तो BPSC वाले का भी तो कोरोना है ना, उन लोग का भी तो एग्जाम नहीं होना चाहिए था ना। कभी उन लोग का तो एग्जाम डेट एक्सटेंड करके दिखाइए। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ पे SSC स्टूडेंट, रेलवे स्टूडेंट कुछ बोलता नहीं, इसका फायदा आप लोग उठाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब सहन नहीं करना है, इसके खिलाफ पूरी तरह से आवाज उठाना है। और ये बिहार के नीतीश कुमार कह रहे हैं वार्डों को नल योजना के लिए, जो नल योजना है उसके 2-2 हज़ार रुपया वार्ड को दे रहा है। नल योजना की स्थिति क्या है आगे कभी जाके देखे गांव में, किसी गांव में। हमारे PM साहब कह रहे हैं
खिलौने बनाइए। वाह रे वाह, मन की बात, हमारे मन की बात कीजिए, हमारी मन की बात। हम युवाओं की क्या ज़रूरत है, हम युवाओं को उनकी बात कीजिए अब। अरे बेरोजगारी से क्या हालत हो गई है, आप समझ भी नहीं सकते हैं। बहुत बुरी हालत है। यानी आप समझ ही इसी से समझ लीजिए ना, एक तो एज प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, हर एग्जाम में अब एज प्रॉब्लम होता है। और एज प्रॉब्लम अगर 2 साल, एक वैकेंसी अभी भरे 2 साल एग्जाम नहीं दिए, एज ऐसे एक्सटेंड कर जाने, 1 से 2 मौका मिलेगा, उसके बाद आप एक्सपायर हो गए, जाइए लाइफ एक्सपायर। पता ही नहीं चलता है इनका, क्या करे हम, अब इनको कैसे समझाए, आप ही बताए। और अब इस बार इनको जरूर बताए, नहीं छोड़ेंगे हम, अब नहीं छोड़ेंगे। इसी पे एक शायर लिखे, वो भी सुन लीजिए। है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, कि है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो अब एसएससी, रेलवे और स्टेट परीक्षा के लेने के नियम बदलने चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, सुन लीजिए काम देगा। इस बार चिंगारी अगर लग गई ना, जला के छोड़ेगी। कि जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब उनकी भी जनाजा धूमधाम से निकलनी चाहिए, उनकी भी जनाजा धूमधाम से निकलनी चाहिए। इसका मतलब निगेटिव नहीं लीजिएगा, यानी आपकी हालत खराब कर देंगे हम, अगर आप हमारे फ्यूचर के साथ खेलेंगे तो। आपको अब नियम बनानी पड़ेगी किसी भी एग्जाम का कंडक्ट करने के लिए। एक तो स्टेट में ऑफलाइन एग्जाम होता है, जिसका पर्ची पहले लीक हो जाता है, लेके जाते हैं, घस के आ जाते हैं, फिक्स हो जाती है पहले ही 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। ये इनको नीतीश कुमार को भी बताना है। आ रही इलेक्शन, आप नहीं सुधरेंगे तो हम तो सुधारबे करेंगे। और नेताओं की क्या हालत है तो आप लोग जानते ही है। हमको अभी स्टेट की बात नहीं करनी, हमको सेंट्रल की बात करनी है, एसएससी और रेलवे की। आपको डेट फिक्स करनी होगी अब नियम को बदलने होगी। हो सकता है आप नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आपको अब प्रॉमिस करना होगा हमसे कि अब जो डेट होगी एकदम फिक्स होगी। अगर 10 तारीख को है तो 10 तारीख को एग्जाम होनी चाहिए, एकदम नियमावली से, जैसे यूपीएससी का होता है, बीपीएससी का होता है। जैसे 1-2 महीना पहले आप 10th और 12th का निकाल देते हैं, 11 12 के एग्जाम के लिए लीक कर देते हैं, उस तरह आपको लेनी पड़ेगी अब एग्जाम। तैयारी करते रहिए, फॉर्म फिलअप करते रहिए, हमको रिवेन्यू भरते रहिए। कब लीजिएगा एग्जाम पता नहीं है। बच्चे, हर माँ बाप जो अपने स्टूडेंट का जो खर्चे देते हैं, अपने खर्च काट के अपने बच्चे को बाहर बेचते हैं पढ़ने के लिए। कहते बच्चे इस बार तो रिजल्ट आ ही जाएगा, पता चलता है कि पीटी तो निकल गई। उनके माँ बाप रोज मुझसे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, मेंस कब होगा? पता ही नहीं मेंस कब होगा। क्या आशा दिलाए। आज को तो बच्चे के गार्जियन और रिलेटिव सब कौन से निगाहों से देखते हैं बच्चे जाने। जब तक बच्चे की जॉब नहीं लग जाती है तब तक बच्चे पर सबकी शक की निगाह रहती है। बच्चे अपने गार्जियन से बात नहीं कर पाते, और उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, पर इनकी वजह से ना तो समय पर एग्जाम करवाते हैं, ना समय से वैकेंसी निकालते हैं। आज इस तरह की हालत हो गई है कि बड़े एसएससी सीजीएल वाले, एलडीसी वाले, सबका हालत खराब कर दिए इन्होंने। पता ही नहीं चलता एग्जाम का फेस क्या है। आप बुढ़ाते रहिए, एक दिन आप लड़के छोड़ देंगे। और गार्जियन, हर माँ बाप का आस होता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और जो जिसके लिए मेहनत कर रहे हो जल्दी से अचीव करें। बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी कूटनीति के कारण, इनकी इस नियम के कारण बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और आज ही नहीं, आज तो देखेंगे तो बेरोजगारी का यह हालत हो गया है कि क्या बताया जाए। आप एक पियून के एग्जाम को ले लीजिए ना, पियून के एग्जाम में चले एमबीए किए हुए, बीटेक किए हुए लड़के फॉर्म भर देते हैं। क्या ये स्थिति आ गई है बेरोजगारी का? इन पे
ये मीडिया वाले और ये मीडिया वाले और ये लीडर्स कभी बात नहीं करते हैं। छोटे छोटे खबरें दिखाएंगे मीडिया वाले फिल्म इंडस्ट्री के, उनका बेटा ये हुआ, उनके बेटे के साथ ये, उनके बेटा ये ने कपड़ा पहना किसी फिल्म सेलिब्रिटी के बाद, जो अभी 2 साल का भी नहीं उससे हुआ है, ये तो जरूर दिखाएंगे। बर्थडे पार्टी का दिखाएंगे, आज हीरोइन ने ये कपड़े पहने, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि आज बच्चों का बेरोजगारी का हालत क्या है, बच्चों के एग्जाम का जो एग्जाम डेट दिया गया था उनका क्या हाल हो रहा है, ये कभी नहीं दिखाएंगे। इसलिए बच्चों आज के बाद इनको बॉयकॉट करना है, हमें मीडिया वालों का भी बॉयकॉट करना है, इन नेताओं का भी बॉयकॉट करना है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और इस मुहिम को यही नहीं छोड़नी है, इस मुहिम को अपनी मंजिल तक पहुंचा के छोड़नी है, और इनको सबक सिखाना है, और इनको सबक सिखाना है, और इनको मानना पड़ेगा, और इनको एग्जाम कंडक्ट कराने की नियमावली बनानी पड़ेगी और नियम के अनुसार बनानी पड़ेगी। अब ऐसे इनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बच्चों आप लोग भी ट्विटर पे इस ट्रेंडिंग ऑब्जेक्शन को आप लोग भी अपने वॉइस को रेज अप करें और हैशटैग दे स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट। लेकिन याद रखेंगे इस लड़ाई को, मुहिम को नहीं छोड़ेंगे आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द जारी कर देंगे, बड़े तेज हैं, लेकिन इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाना है और एक नियमावली बनाना है एग्जाम का। इनको भी बताना है कि हम युवा क्या है, युवा को समझते क्या है। ये लोग वोट के समय लालच देते हैं, आइए एनटीपीसी देते हैं, ग्रुप डी देते हैं, वादा करते हैं आपसे कि प्रत्येक साल देंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख वैकेंसी। अब वैकेंसी ये को जो देते हैं 2 साल में नहीं करवाते हैं ज्वाइनिंग। इनकी बातों में अब नहीं आना है, हमें एक होकर इनकी लड़ाई करनी है और हम अपने आवाज उठाएंगे। आज बेरोजगारी से हम लोग को लड़ना है, क्योंकि फ्यूचर हम लोग का बर्बाद होता है। इन नेताओं का क्या, ये तो आज जुमलेबाजी करेंगे, कल इसके निकल जाएंगे। इनको समझाना है। इसलिए बच्चों ट्विटर पर आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हम लोग कोरोना के कारण संगठित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना है और उस पर इस तरह आंदोलन का मुहिम को छिड़ा देना है कि नंबर 1 आंदोलन का मुहिम बन जाए और इनको भी पता चले कि हम क्या हैं। क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं बनता कि हमारे उज्जवल भविष्य के साथ खेले। बड़े अच्छे से कहते हैं खिलौना बनाइए, रोजगार लीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं 2-2 हजार रुपये बेच रहे, 5-5 हजार रुपये बेच रहे, हमारे भविष्य की बातें नहीं करते। एग्जाम का डेट देते हैं और वो खरबों रुपया ले लेते हैं और कहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। ये ऐसी थी 7.2 अरब रुपये कमा लिए अभी तक। अब पता नहीं कितने एग्जाम में से कमाते हैं ऐसे, और इनको एग्जाम करने के लिए कोई नियम ही नहीं पता है, कोई कुछ नहीं पता है इनको। अब नहीं, अब तो नियम बनानी पड़ेगी अब। इसलिए दोस्तों आपको एक शायरी के माध्यम से लास्ट में हम कहना चाहते हैं। कहते थे कि उठो जागो और मेहनत, जब तक मंजिल नहीं पाओ तब तक मेहनत करो। आज मैं कहता हूं आप लोगों से, उठो जागो और वार करो, कि उठो जागो और वार करो, इन नेताओं और मीडिया पर मत एतबार करो। कि उठो जागो और वार करो, इन छुट्टी मक्कार मीडिया और नेताओं पर मत एतबार करो। ये खेल खेल रहे हमारे जीवन से, ये खेल रहे हमारे उज्जवल भविष्य से। इसलिए इस मीडिया को, झूठी मीडिया को और इस सरकार को बॉयकॉट करो और बॉयकॉट करो। और बॉयकॉट करना है इनकी। ये हमारे बारे में नहीं सोचते, हम इनकी बारे में क्यों सोचे। ये सिर्फ दिखाएंगे, पता नहीं कौन कौन टॉपिक दिखाते रहे। इन मीडिया को इतनी टाइम नहीं है कि हमारे पास, मतलब थोड़ी सी 5 मिनट के लिए नहीं होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स को पता है, हमारे बेरोजगारी को पता है इनको। नेता तो नेता है ही। आज मीडिया की हालत हो गई एक टॉपिक को लेकर पूरे न्यूज में छाए हुए, लेकिन अब हम लोग को भी नहीं छोड़नी है, स्पीकअप करना है। आप लोग भी ट्विटर के माध्यम से स्पीकअप करें, इस आंदोलन को नंबर 1 आंदोलन बताएं। आप लोग भी इस बार अगर नहीं तो कभी नहीं, इस मुहिम को नंबर 1
मुहिम बनाना है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन इस मुहिम के लिए पर डे वीडियो बनाएंगे हम, पर डे इस आंदोलन को अभी नहीं छोड़ेंगे हम। जय हिंद दोस्तों।